हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुमे किसी के प्यार में के बारे में। अब देखो यार, सीरियल से लेकर ना लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना था, लॉजिक हटाना ही था तो कुछ बड़ा करते। यहाँ पर सभी की बेचारे की अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग हो गई थी, उन्हें वापस परेशान करने की क्या जरूरत थी। लाना था तो सही को लाते, विराट को लाते जिनकी कहानी अधूरी रह गई थी। जैसे डोरी सीरियल का सेकंड सीजन शुरू किया था गुमे किसी का प्यार में, कभी कर देते। खुशी खुशी यहां पर टॉप 5 की टीआरपी हम लोग दे देते। एंड यार, आप लोगों का नॉलेज बड़ा कमाल का, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं हमारी यूट्यूब फैमिली पर, क्योंकि जितना दिमाग हम लोग कमेंट सेक्शन में लगा लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि सीरियल के राइटर भी उतना लगा पाते होंगे। वेल, यहां पर सही और विराट तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन पत्रलेखा जरूर रिटर्न होने वाली है। अब ये बात आपको बड़ी शॉकिंग लग रही होगी, पर सत्य घटना पर आधारित ये बात है मेरी। लास्ट तक देखना, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। एकदम एकदम बहुत मतलब बड़ी साइंस होने वाली है, समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लास्ट तक जुड़े रहना। अब देखो, सबसे पहले विराट और सही तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे विराट साहब जो है अभी यहां पर अर्जुन तलवार बनकर मेघा बरसेंगे सीरियल में नजर आ रहे हैं। जहां पर बढ़िया आईएएस ऑफिसर या फिर घटिया आईएएस ऑफिसर आप उन्हें बोल दो। देखो, नील भट्ट जितने कमाल के एक्टर है, जितने गुड लुकिंग है ना, उनको रोल उतने ही अजीब वो गरीब मिलते हैं। पहले यहां पर एसीपी बने थे तो खूब छा गए थे, लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन फिर भी 3-4 शादियां कर ही ली थी सीरियल के अंदर। दूसरे और यहाँ आईएएस ऑफिसर बने तो यहाँ पर आईएएस के सामने एक ऐसा गुंडा आ चुका है जो कि वापस अब मर कर भी वापस आ जाता है, कभी पागल बनकर आता है, कभी क्या बनकर आता है। बल उस सीरियल की बात नहीं करेंगे, हम गुम की बात करते हैं। बात करते हैं आयशा सिंह की, यानी कि सही के किरदार की। तो मन्नत सीरियल में वो मन्नत बनकर धूम मचा रही है, तो दोनों को लाना नामुमकिन सा सीरियल के मेकर्स के लिए है। लेकिन अब बात हम कर रहे थे पत्रलेखा की कि भाई पत्रलेखा कैसे वापस आ सकती है। तो देखो, यहां पर सीरियल के मेकर्स ने बहुत कमाल का तरीका अपनाया है। अब इस तरीके को अगर आप जानना चाहते हैं तो जानते हैं सभी के आने के बाद शुरू होने वाली स्टोरी लाइन के बारे में। अब आप लोग कहते हैं ना कि रजत भाई आजकल आप जो है आगे की स्टोरी बहुत कम बताते हैं। पहले कोई जमाने में रजत अच्छे भैया हुआ करते थे, रजत सर अच्छे हुआ करते थे, जो कि महीनों महीनों आगे की स्टोरी लाइन बता देते तो वीडियो पसंद आते थे। लेकिन आजकल रजत भाई एक ही बात रिपीट करते हैं, एंड बात मेरे दिल को लग गई यार। अब देखो, मैं आपको आगे की ऐसी कहानी बताता हूं कि आप लोग कांप ना जाओ। तो मेरा नाम तो खैर रजत ही रहेगा। वेल, यहां पर देखो, आप सभी को बता दूं कि सभी की एंट्री होगी यहां पर डॉक्टर नील की लाइफ में, जहां पर डॉक्टर नील अपने टूटे दिल का हाल दिल किसी को बता नहीं सकते, और सभी का भी हाल दिल किसी को पता चलेगा नहीं, क्योंकि सभी के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि रजत ठक्कर भी अलविदा कह चुके। सवाल ये कि तुम्हारे पत्नी के साथ मेरे पति क्या कर रहे थे। नॉर्मल सी बात है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। इन्वेस्टिगेशन में जितनी जरूरत नील को आईपीएस सभी चौहान ठक्कर की है, उतनी सभी ठक्कर की जरूरत नील प्रधान की भी है, क्योंकि यहां पर केस में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं कि डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और इस केस के अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल डॉक्टर असाइन किया जाने वाला है, वो डॉक्टर नील प्रधान ही है। अब नील प्रधान ने इतने अच्छे अच्छे आजकल तक इलाज किए हैं कि उन्हें मौका तो मिलना चाहिए। अब इस केस में जब दोनों साथ में नजर आने वाले हैं, तो दोनों के टूटे दिल का हाल जब एक दूसरे के सामने बयां होने वाला है, तो सीधी सी बात है, एक जैसा एक दूसरे को पाने वाले हैं, तो दिल से मिलने वाले हैं। अब यहां पर मेजर स्टोरी लाइन जो है वो मैं आपको बताता हूं आगे की। अब यहां पर जो एक दोस्ती फर्ज से शुरू हुआ ये नील और जो सौवी का रिश्ता है, ये जो है एक नए मोड़ पर आ जाएगा, जहां से वो एक दूसरे को लेकर कुछ फीलिंग्स डेवलप करेंगे। बट यहां पर होने ऐसा वाला है कि समाज का डर जो है यहां पर सबसे ज्यादा उनको परेशान करेगा। फैमिली मेंबर ऑलरेडी प्रधान परिवार के जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, लेकिन आईपीएस ऑफिसर के सामने कुछ बोल पाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब तो नील भी थोड़ा सा रूड हो गया है, थोड़ा सा गुस्सा अब हमारे नील को भी आने लगा है, क्योंकि लाइफ उसकी टर्निंग पॉइंट पर आई है। और तेजस्विनी के जाने के बाद नील की जिंदगी में बदलाव काफी हुए हैं, और कैरेक्टर में बदलाव आप देख पाएंगे। पर यहाँ पर जो नए शीन सीरियल के मेकर शूट कर रहे हैं ना, वहां पर नील का कैरेक्टर में मुझे बड़ा बदलाव नजर आया है, एंड आप शो में इसको आसानी से देख पाएंगे। अब यहाँ पर किस कहानी जब आगे बढ़ेगी तो समाज का दबाव वगैरह वगैरह सारी चीजें होने वाली है, लेकिन फाइनली जब दोनों डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सभी की तो देखो काफी सारी जो है किस्से कहानी हमें पता है, शादियां हो चुकी है। ऐसे में जब एक और शादी की बात आएगी, लव स्टोरी की बात आएगी, तो समाज के ताने पड़ने नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखो ज्यादातर हमारे जो सीरियल को देखने वाले या फिर सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो यंग है, जिनकी एज मतलब अंडर 30 होगी या फिर अंडर 25 होगी। ऐसे में उन लोगों के भी विचार ऐसे हैं
कि सभी कितनी शादी करेगी, तो पुराने विचार वाले लोगों से तो क्या उम्मीदें लगाएं। अब ऐसे में यहाँ पर डेफिनेटली सीरियल के मेकर्स भी यही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एंट्री होने वाली है इस वक्त पर पत्र लेखा की। यानी कि जब वो लोग डिसाइड करेंगे कि अब समाज के इस रूढ़िवादी विचारधारा को परास्त कर जो है अपनी लाइफ में खुशियों को पाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नील और सभी को एक होना है, इस वक्त पर एंट्री होने वाली है एक लेडी डॉक्टर की, जो कि यहाँ ठीक पत्र लेखा जैसी होगी। वेल यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि यहाँ ऐश्वर्या शर्मा शो में रिटर्न नहीं करेगी क्योंकि भाई सभी हिसाब से उसके पोती लगेगी। ऐसे में यहाँ पर उनको बुजुर्ग दिखाना नामुमकिन है शो के मेकर्स के लिए। ऐसे में यहाँ पर एक दूसरी एक्ट्रेस की एंट्री आपको देखने को मिलेगी जो कि नील को पसंद करती होगी, लेकिन यहाँ पर सभी के साथ जब वो नील की बॉन्डिंग देखने वाली है तो डेफिनेटली वो पत्र लेखा की तरह ही जो है कन्वर्ट होने वाली है इनटू नेगेटिव कैरेक्टर, और फिर यहां पर फिर से सीरियल के मेकर्स गुम का इतिहास दोहराएंगे और यहां पर शुरू करेंगे ट्रायंगल की स्टोरी लाइन। अब यहां पर देखो स्टार्टिंग के 6 मिनट लगभग हुए होंगे मेरे ख्याल से वीडियो के, मैंने आपको सबसे मेजर ट्रैक जो है शो के अपकमिंग स्टोरी लाइन का वो बता दिया है। हालांकि इसको लेकर मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि वैसे तो मैं नॉर्मली कंफर्म हो जाता हूं अपडेट को लेकर, लेकिन इस स्टोरी लाइन को लेकर जो है मैं लगभग कंफर्म हूं कि सीरियल के मेकर्स यही स्टोरी लाइन पिक करने वाले हैं, क्योंकि जो अपडेट्स मुझे मिल रही है, जो अपडेट्स अब तक प्राप्त हुई है, उनको देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि सीरियल के मेकर्स ने ये वाली स्टोरी लाइन फाइनल की है और ये हमें देखने को मिलेगी। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने तरीका तो निकाल लिया है शो को आगे बढ़ाने का, लेकिन यहां पर फिर से नील के साथ सभी को लोग कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, रजत को भुलाकर, तेजस्विनी को भुलाकर, ये बड़ा सवाल है। और जो ट्रायंगल में नई एक्ट्रेस, विलेन एक्ट्रेस जुड़ने वाली है, वो यहां पर आखिरकार कौन होने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है, और उनमें कितना पोटेंशियल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सही और विराट की कहानी को अमर बनाने वाली एक कैरेक्टर का नाम पत्र लेखा था, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं एज ए विलेन ही सही, लेकिन उनकी एक्टिंग की दाद दी जाती है ऐश्वर्या शर्मा की एक्टिंग की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीरियल के मेकर्स जो स्टोरी लाइन मैं आपको बता रहा हूं, इस पर चलकर क्या टीआरपी लाने में कामयाब होंगे? क्योंकि इन सारी स्टोरी लाइन के बीच में जो है ढेर सारे मिशन होने वाले हैं, सभी के ढेर सारी जो है मिशन होंगे। नील भी यहाँ एज ए डॉक्टर कई सारे कंपटीशन वगैरह और मतलब चैलेंजेस जो है फेस करने वाला है, एंड डेफिनेटली आईपीएस सभी से वो मिला है, तो यहाँ पर उसका सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर नील को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, और मतलब काफी एक्शन और थ्रिलर वाली स्टोरी होने वाली है, जिसके बीच में हमें जो है दोनों का लव एंगल देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये कहें कि सुनने में स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लग रही है। कोई नया सीरियल होता तो देखने में मजा आता कि डॉक्टर और पुलिस वाले की कहानी है, लेकिन वही हमारे गुम है किसी के प्यार में के अंदर पुरानी स्टोरी लाइन को तोड़कर, मरोड़कर, जोड़कर, तैयार कर नई स्टोरी लाइन पेश कर रहे हैं। तो कैरेक्टर से कनेक्टिविटी सीरियल के मेकर्स बिल्ड कर पाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे, ये अब आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपको मेरी जबानी सुनकर क्या लग रहा है? आपको इंटरेस्ट है सीरियल को अपकमिंग ये स्टोरी लाइन देखने में, या फिर आप सोच रहे हैं कि पहले तेजस्वी और नील की स्टोरी लाइन ही ठीक थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।